Hello and welcome to this new video from the Indian Freelancer YouTube channel. My name is Dan. What can you do to become that freelancer which everyone wants to hire? ऐसा हम क्या कर सकते हैं ताकि हम ऐसा एक फ्रीलांसर बने जिनको हर कोई हायर करना चाहेगा। इस वीडियो में हम वही लेके बात करेंगे। I'll tell you 6 skills or attitudes that you need to have in a freelancer to become successful. तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस वेरी रेगुलरली। रिमेंबर, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो and let's hope that we'll learn something which will help you in your journey as a freelancer. Welcome back. तो जैसे कि मैंने पहले बताया, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यू नीड टू हैव स्किल्स along with your attitude to become successful as a freelancer. सिर्फ स्किल्स काफ़ी नहीं है। अगर आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, आपको स्किल के साथ कुछ एटीट्यूड भी चाहिए जो आप यूज़ करोगे अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे 6 स्किल्स और एटीट्यूड्स which you should have so that you can become a successful freelancer. Let's see the first one. The first one is always keep sharpening your saw. Very important. As a freelancer आपको पता ही होगा कि ये जो टेक्निकल वर्ल्ड है, ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, वो एक जगह में खड़ा नहीं रहता। It doesn't stay at one place. It keeps changing. हर 3 महीने में एक नया टेक्नोलॉजी आता है। जो भी फील्ड में आप हो, आप डिज़ाइनर हो, आप कोडर हो, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप हो, हर 3-4 महीने में, 6 महीने में आपको एक कम्प्लीटली न्यू टूल आ जाएगा मार्केट में, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। बिकॉज योर बायर्स और योर कस्टमर्स में वांट यू टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर टूल। तो आप जो जानते हो ऑलरेडी वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा अपना जो सॉ है उसको शार्प करते रहना पड़ेगा। Sharpening the saw is a proverb in English which means that you should always be upskilling yourself or at least practicing your existing skills. बहुत ही important है। आपको ऐसा एक फीलिंग नहीं आना चाहिए कि आपने एक स्किल जान लिया, एक टेक्नोलॉजी आपने जान लिया और उसी से आपका पूरा फ्रीलांसिंग करियर चलता रहेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, सो यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग, यू हैव टू कीप लर्निंग ए न्यू थिंग every now and then, and you have to keep sharpening your saw. So that is the first skill. The second one is to become a problem solver. हमेशा दिमाग में रखिए कि आपका काम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम आपका खुद का हो सकता है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका कस्टमर का भी हो सकता है। Now it happens a lot of times that a customer will hire you for something, but while you are working on that particular thing, आपको लगेगा कि इसके साथ उनको और भी कुछ एडिशनल कुछ चाहिए। ओके, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सपोज कस्टमर ने आपको एक वेब डिजाइनिंग के लिए हायर किया है। आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो और उस वक्त कस्टमर बोल रहे हैं कि आई नीड ए लोगो, मेरे पास लोगो नहीं है, आई नीड टू हैव ए लोगो ऑन माई वेबसाइट। तो वहाँ पे अगर आपने बोल दिया कि मुझे सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग ही आता है, मुझे लोगो डिजाइनिंग नहीं आता, देन योर वर्क विल बी स्टैग्नेंट, वहाँ पे बंद हो जाएगा। राइट, व्हाट डू यू हैव टू डू? देयर आर 2 थिंग्स। इधर आपके पास लोगो बनाने का, डिजाइन करने का स्किल हो तो आप उसी को यूज़ करके खुद ही लोगो डिजाइन कर सकते हो। अगर स्किल नहीं है तो आप ऐसा किसी के कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर आप फाइवर में जाके भी हायर कर सकते हो जो लोगो डिजाइनिंग करता हो, एंड उससे काम करवा के, उससे लोगो बनवा के आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। बट फॉर दैट टू डू, आई मीन फॉर दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रोवाइडेड टू योर कस्टमर, यू नीड टू हैव इट इन योर माइंड दैट मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एटीट्यूड स्किल है जो आपको हमेशा रखना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक लाइक ए प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, ये तो गया कस्टमर की तरफ। अगर खुद का भी ऐसा कुछ हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो और वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हिंड्रेंस आ गया, कुछ हर्डल आ गया जो कि आपको काम करने से रोक रहा है, तो आपको ये नहीं बोलना कि यार मेरे पास तो ये मैं करने वाला था काम, लेकिन कुछ ऐसा हो गया इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। दैट शुड नॉट बी द केस। यू शुड कीप थिंकिंग हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कुछ भी करके मुझे वो डिलीवर करना ही है ना, वो प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना ही है।
अगर मेरे पास ये हर्डल है, ये मेरे पास अगर ये प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ ताकि मेरा काम इंटरप्ट ना हो. ठीक है, दैट इज द एटीट्यूड दैट यू शुड हैव. सो दैट्स द सेकेंड स्किल दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. The third thing that you must remember is that rejections are opportunities. How? I'll tell you. जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, जब कोई आपको बोलता है कि you are not hired for this particular project, you can go and ask them why exactly they have not hired you. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लोग आपको बोलेंगे. ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर कस्टमर ऐसा नहीं है, हर कस्टमर आपको नहीं बताएंगे कि क्यों हायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स विल एक्चुअली टेल यू why they did not hire you. ठीक है, so use that reasons. Okay, whatever customer tells you that I have not hired you for this particular reason, use that reason as an opportunity to improve, to learn new things, okay, to grow as a freelancer. तो rejection जब भी आपको मिलेगा, don't get disheartened, don't panic, don't say that खत्म हो गया मेरा लाइफ, मैं और फ्रीलांसर नहीं बन सकता. ऐसा नहीं है. ठीक है, रिजेक्शंस मिलते हैं, सबको मिलता है, मुझे भी मिलता है, आपको भी मिलता है, हर एक फ्रीलांसर को मिलता है. जब भी रिजेक्शंस मिलेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई यू आर रिजेक्टेड. आस्क देम. इफ दे आर नॉट टेलिंग यू, ट्राई टू थिंक क्या हो सकता है और उसको इम्प्रूव कीजिए, उस प्रॉब्लम को हटाइए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाइए. अगला जो प्रोजेक्ट ऐसा आएगा उसमें आप फॉल्टर ना करो, वो प्रोजेक्ट आपको मिलना ही चाहिए. ठीक है, सो दैट्स द थर्ड स्किल और एटीट्यूड दैट यू मस्ट हैव एज ए फ्रीलांसर. The fourth skill is very, very important. It says always have a I can do attitude. ठीक है, I can do. Before you say I cannot do, think different ways of solving that particular problem. ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास शायद उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का 20% स्किल मेरे पास है, बाकी 80% स्किल्स मेरे पास नहीं है, मैं अकेले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता. What do you have to do? You can ask the customer to give you some time. Okay? बहुत लोग, अगर आप genuinely पूछ रहे हो तो बहुत लोग आपको टाइम देंगे. They will allow you to spend more time in learning those skills that you need to have to do that particular project. बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि आपको टाइम देंगे. मेरे पास ऐसे कस्टमर्स बहुत भरे पड़े हुए हैं. बहुत लोगों ने मुझे पे किया है कुछ नया सीखने के लिए, and then I did that project. एंड आई कीप टेलिंग अबाउट दिस स्टोरीज इन माई चैनल, आपने पहले भी देखा होगा. तो आपके अंदर होना चाहिए कि आई कैन डू. अगर आपने हाल छोड़ दिया, आपने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, हाथ उठा लिया, तो नहीं होगा, तो नहीं चलेगा. यू विल नॉट बिकम ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर एज आई वॉन्ट यू टू बी. ठीक है, तो हैव दैट आई कैन डू ऑप्शन in your mind that कोई भी प्रॉब्लम हो, आई कैन डू. देयर आर सेवरल वेज ऑफ सॉल्विंग वन प्रॉब्लम. ठीक है, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो कुछ और करके देखेंगे, अगर वैसे नहीं हो रहा है कुछ और करके देखेंगे. यू नो दिस एंटायर कम्युनिटी ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स आर वेरी जुगाड़ू टाइप्स, राइट. तो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं. सो कीप इन योर माइंड दैट यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज. सो दैट आई कैन डू एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स पॉइंट नंबर 4. Now I'm going to talk about two different skills or attitudes which are little advanced stage. ठीक है, अभी जो मैंने 4 बताया वो तो सबको चाहिए, लेकिन वो जो नया फ्रीलांसर है, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी वो करेक्ट है, वो उनके लिए भी ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा. बट द नेक्स्ट 2 things that I'm going to talk about are little advanced. Okay, these are maybe for people who are already doing freelancing or who have already done for a couple of years and they know how the world is, how things go in freelancing. तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और अगर आप नए हो, अगर आप बिगिनर हो, आपके लिए भी ये जानने के रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो लेट्स गो टू द 5th ऑप्शन. द 5th ऑप्शन सेज बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स. अदर्स मतलब मोस्टली यहाँ पे बायर के बारे में बात किया गया है. तो यू मस्ट बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड. जेन्युइनली इंटरेस्टेड मतलब हमें सिखाया जाता है कि जब भी आप बायर से बात करो तो आस्क क्वेश्चंस, प्रोब एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पेन पॉइंट्स. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बायर आके आपको बोलता है कि मुझे ये चाहिए, कुछ ABCD कुछ चाहिए, लेकिन जब आप बात करते हो, जब आप प्रोब करते हो और भी क्वेश्चंस पूछते हो और बायर उस क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली उनको वो चीज़ चाहिए नहीं, उनको शायद कुछ और
कम प्राइस का चाहिए, फिर कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, वो सब आपको तभी पता चलेगा जब आप बायर से बात करोगे, और आप तभी ये सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे, मतलब इंटरेस्ट दिखा के आप बात करोगे। अगर आपने ऐसे कुछ 10 क्वेश्चंस अपने बना लिए कि हर बायर को वही 10 क्वेश्चंस पूछने हैं, और वो क्वेश्चंस आपने पूछा एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू दैट बायर, देन इट विल नॉट वर्क। ओके, यू नीड टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। जेन्युइनली इंटरेस्टेड मतलब ट्राई टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली द पेन पॉइंट इज, ठीक है। अब वैसे अनदर एग्जांपल, there are many buyers who will come and tell you I want to increase my sales, very vague, ठीक है। इंक्रीज माई सेल्स करने के लिए आपको हजारों ऐसे काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है, बट ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू दैट आई नीड डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत सारे बायर्स नहीं बोल सकते। तो यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू टॉक एंड अंडरस्टैंड वेयर इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम that is lying in his business. What is the business? Does he have a product? He has a product. How is the quality? Product is awesome. Does he have a channel to sell it? Yes, he has. Everything is going fine, but his sales or his revenue is not growing. It's not going upwards, right? तो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं हम ताकि उसको बढ़ाएं? Then we can think, okay, probably we can do digital marketing. Ask the buyer, do you have digital marketing? Buyer says no. Then you find out, okay, ये point है, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, right? That is very important. If you're not interested in the buyer, if you're not actually talking to him as a friend, as a guide, you need to be a guide sometimes. He will not be able to tell all these things to you. He will not open up. ठीक है ना, हम अनजान लोगों से ऐसे बात नहीं करते नॉर्मली, हम ही नहीं करते, कोई भी नहीं करेगा, बायर भी नहीं करेगा। So you need to be showing your interest in that buyer, and only then he will open up and he will tell you all the secrets that he has, right? So be very interested, very much interested in the buyer and show your genuine care for him. Very very important. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टिप है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर स्टार्टिंग से ये करते रहोगे तो प्रैक्टिस से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। सो व्हेनेवर यू टॉक टू बायर, try to understand his pain, or try to understand where he's coming from and his own hurdles that he has in his mind, in his business, everywhere. Okay, try to get into his shoes also. So that's point number 5. The last point that I have is very very important again and again. It is little advanced. मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत easy लगेगा, लेकिन थोड़ा सा advanced है। 6th point is learn to say no. बहुत ज़्यादा important है। नाउ एज ए न्यू फ्रीलांसर, ये हमेशा ऐसे होता है कि हम लोग वेट करते हैं कब हमारे पास कोई काम आएगा, है ना। तो ज़्यादा काम नहीं आता न्यू लोगों के पास, तो हम वेट करते हैं, जो भी आता है वी ट्राई टू ग्रैब ऑन टू इट। बट एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू फॉल इनटू दिस ट्रैप। इट्स काइंड ऑफ ट्रैप व्हेन यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम, आप 3-4 साल काम कर चुके हो, 5-6 साल काम कर चुके हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली एक ट्रैप काइंड ऑफ है, जहाँ पे आप you will find yourself working on big projects for less money. कभी कभी हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनके पास उतना बजट नहीं रहता कोई एक नए प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आके बोलते हैं कि यार मैंने तो आपके साथ ऑलरेडी 2 साल काम किया है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और मेरे पास इतना ही बजट है, विल यू डू इट? देन यू नीड टू थिंक व्हाट इज योर रैपो विद दैट क्लाइंट, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान विद दैट क्लाइंट, इज ही गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग टाइम or is he going to leave you right after this project? अगर आपको लगता है कि वो लंबा समय तक आपके साथ काम करेंगे and he will bring you more work, more projects, maybe you will do 1 or 2 projects for a lower rate, very much fine. But अगर ये रेगुलर होता रहा, आप 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए कम प्राइस में, और द क्लाइंट इज अगेन कमिंग बैक टू यू एंड पुशिंग फॉर मोर प्रोजेक्ट्स फॉर लेसर प्राइस, you need to stand up, okay, and you need to say no. बहुत important है। If you do not say no, what will happen? It will pull you back into that, जो मैंने ट्रैप के बारे में बोला था। You will see that you are working for lot of hours, putting in lot of efforts, and you are not getting paid enough. तो उसमें क्या होता है, you get demotivated, you do not get enough money that you should be getting from that project, और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आपका जो वो फ्रीलांसिंग कर्व है वो नीचे की तरफ जाने लगता है।
और जैसे ही नीचे की तरफ जाने लग गया, आपका जो मोटिवेशन है अंदर का वो कम होता रहता है। इन द लॉन्ग रन इट एक्चुअली इफेक्ट्स योर कैरियर। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर है ही नोज व्हेन टू से नो, वेयर टू से नो, टू whom टू से नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप नो कर दीजिए हमेशा प्रोजेक्ट्स को, लेकिन जो लोग थोड़ा सा एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल में हैं, आई वुड रियली टेल यू दैट अंडरस्टैंड व्हाट द बायर कैन डू फॉर यू, और बायर का फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके लिए, एंड बेस्ड ऑन दैट टेक ए डिसीजन वेदर यू वांट टू डू दैट प्रोजेक्ट फॉर ए लोअर चार्ज और नॉट। ठीक है, so I'll leave that to you. Do let me know in your comments whether you have actually told any of your buyers no because of many reasons. मैंने एक रीज़न बताया पैसा, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शायद आप हॉलीडे पे जा रहे हो एंड योर बायर इज सेइंग दैट आई नीड दिस टू बी डन इन 2 days, देन यू हैव टू से नो, राइट। तो क्या आपने कभी भी कोई भी बायर को ना बोला है, और अगर बोला है तो किस कारण के लिए बोला है, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, so that's all I have in this video. I hope you like this video. This is a new way of creating the video that I tried this time. I hope you liked it, and if you did, please give me a like and don't forget to share this video with your friends and family. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आखिर तक देखते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आशा करता हूँ अगले वीडियो में भी आपसे फिर मुलाकात होगा। दिस स्टैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।